दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो में ये बताएंगे अंगद के पैर में ऐसा क्या था जो लंका का कोई भी योद्धा उनके पैर को उठा तक नहीं पाया था। तो चलिए हम बात करते हैं इस मुद्दे पर अपने वीडियो पर। रामायण का यह किस्सा तो सभी को पता होगा कि जब प्रभु श्री राम की सेना समुद्र लांघ कर श्रीलंका में पहुंचती है तो श्री राम चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार से युद्ध टल जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध के होने वाले विनाश को रोकने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। कौन? श्री राम ने कि लंकापति रावण के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा और सभी ने तय किया कि अंगद को ही शांति दूत बनाकर भेजा जाए। तो अंगद जब शांति दूत के रूप में रावण की सभा में पहुंचते हैं तो रावण ने उनका अपमान कर देता है और शांति प्रस्ताव का मजाक उड़ाता है, जिससे खिन्न होकर अंगद ने रावण की सभा के समक्ष एक अपना प्रस्ताव रखते हैं। अगर कोई भी इस सभा में अंगद का पैर हिला दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम को लंका से अयोध्या वापस लेके चले जाएंगे। इस प्रस्ताव के बाद अंगद अपना पैर जमीन पर रख देते हैं और रखकर अंगद वहीं खड़े हो जाते हैं और सभासद के सारे योद्धा बारी बारी से आकर पैर को हिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, तमाम तरह के। यहाँ तक कि एक बार सभासद के सारे योद्धा एक साथ मिलकर उनके पैर को हिलाने की कोशिश किया, उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन नहीं उखाड़ पाए। इसके कोई हिला तक भी नहीं पाया। मेघनाद ने भी जब प्रयास किया वो भी विफल हो गया। तो उसके विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद ने रावण को आता देखकर अपने पैर को हटा लेते हैं और कहते हैं कि यह केवल मात्र सिर्फ सभासदों के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं है रावण। अगर तुम्हें पैरों में गिरने की इतनी ही शौक है तो तुम हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम के शरण में जा और उनके चरण में गिरो, तब आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, अंगद के पास एक विशेष प्रकार की क्रिया थी जिसको कि प्राण क्रिया कहते हैं, और जो भी आदमी इसको प्राण विद्या भी कहा जाता है। और इस विद्या से उनके शरीर को इतना विशाल और बलिष्ठ बना लेते हैं जिसके कारण कोई उनके पैर को भूमि से हिला भी नहीं पाया। अंगद के पास एक प्राण विद्या थी जिसको प्राण क्रिया भी कहते हैं। उसी के कारण उन्होंने अपने शरीर को इतना बलिष्ठ और बलवान बना लिया कि पैर को अपने जब धरती पर रख कर जमा दिए तो कोई हिला नहीं पाया। और अंगद के अलावा श्री राम की सेना में हनुमान और जामवंत भी इस प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर यह तीनों अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार आकार में परिवर्तित कर लेते थे और बलिष्ठ भी कर लेते थे। इसी प्राण विद्या का उपयोग अंगद ने रावण की सभा में किया था और अपने पैर को इतना दृढ़ कर लिया कि उन्हें हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी। मित्रों, तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।